लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने पर विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इन सभी नेताओं को पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। इन नेताओं में श्रीलंका के विपक्षी नेता साजिद प्रेमदास, श्रीलंका में राष्ट्रपति के उम्मीदवार सरत फोनसेका, महिंदा राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। हालांकि बीते दो चुनावों की तरह इस बार बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन एनडीए ने 290 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। इसके साथ ही लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। अब तक जवाहरलाल नेहरू ही एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार सत्ता में आए थे। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने उन्हें बधाई दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर बधाई। उन्होंने कहा, मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे राष्ट्रों और हमारे लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को बधाई। वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मैं हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को इच्छुक हूँ। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, एनडीए की जीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को दिखाया है। सबसे करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। वे एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को काफी नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 350 से ज्यादा सीटें हासिल की थीं। तब बीजेपी ने अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी। देखिए, 62 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि भारत को एक ऐसा लोकप्रिय नेता मिला है जो लगातार तीसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार में भी स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला है। सरकार बनने जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। विकास के पथ पर जिस तरह देश आगे बढ़ रहा था उसमें कोई बाधा नहीं आई है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत के बाद देश की जनता ने बहुत खुशी की लहर है। विपक्ष को भी कुछ सीटें मिली हैं और वो अभी तक तो 2 टर्म में विपक्ष का रोल भी नहीं निभा पा रहे थे। अब वो विपक्ष के नेता का रोल निभाएं, शांति से वहां बैठकर विकास के पथ पर जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें सहयोग करें, यही उम्मीद हम करते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।